हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो देखते हैं आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके पर्सन के आपके लिए क्या ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस हैं। तो मूनोलॉजी कार्ड से आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस निकालेंगे और करंट एनर्जी देखते हैं। तो देखते हैं, पहले आपके पर्सन की एनर्जी निकालते हैं, फिर आपकी निकालेंगे। द फूल, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब आपकी एनर्जी निकालते हैं। 4 कार्ड्स आपकी एनर्जी के निकालेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। इमोशंस, फीलिंग्स तो है इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हुए, बात अलग है। बट अगर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूँ तो ये फ़िलहाल जिस एनर्जी में मुझे दिख रहा है उस एनर्जी में ना, ये आपको ऐसा शो कर रहा है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी के कुछ कहने सुनने से। यानी ये इंसान अपनी मस्ती में जा रहा है, इसको जो अच्छा लग रहा है, जैसा अच्छा लग रहा है, चाहे वो आपके साथ चाहे किसी और के साथ, ये वैसे बिहेव कर रहा है। ये ना अपने आप को किसी चीज़ के लिए बाउंड नहीं कर रहा कि कोई कुछ कहेगा तभी ये एक्शंस लेंगे या कोई कुछ समझाएगा तभी ये वो काम करेंगे। तो अभी हो सकता है कि काफ़ी लोग इनको गाइड भी करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी लोग इनको कनेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये इंसान है ना अभी इस एनर्जी में है कि भाई मैं जैसा करूँगा, करना चाहता हूँ, वो मेरा डिसीजन होगा और मैं ही उसको देखूँगा। ठीक है, शांत वाली एनर्जी दिख रही है। हो सकता है बहुत लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का। इसका रीज़न ये है कि ये इंसान है ना अभी मेंटल स्ट्रेस लेने के मूड में नहीं है। अभी तक इसने जो भी कहा, जो भी किया, उस चीज़ को लेकर अभी शांत हो गया, साइलेंट मोड पे चला गया है, जहाँ पे हो सकता है आप ही की तरफ से मैसेज कॉल्स आ रहे हो, इसकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होता होगा या ये होता होगा कि आपने मैसेज कर दिया और सिर्फ उतना ही जवाब दे दिया, इसके बाद जवाब नहीं दे रहा। घूम फिर के वापस आना होता है क्योंकि इनको पता है कि जाना इनको कहीं नहीं है। बट ये शो ये करते हैं कि भाई इनको एक स्पेस की ज़रूरत है, इनको चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में रहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, तो वो चीज़ इनको नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा शांत किस्म का आदमी है जिसको हर चीज़ बैलेंस करनी है, अपना परिवार भी, अपना रिलेशनशिप भी। तो एनर्जी की बात करें, करंट एनर्जी की, तो ये अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, अपनी चीज़ों को ट्रैक पे लाने के लिए ना कुछ भी कर सकता है इस टाइम। इसको अगर आपसे बात करना बंद करना पड़ेगा या अपने परिवार से थोड़ा डिस्टेंस करना पड़ेगा, ये वो भी करेगा। ये इस तरह की एनर्जी में आ रहा है क्योंकि इसको अब मेंटल पीस बहुत ज़्यादा चाहिए। इसको नहीं समझ में आ रहा कि हर चीज़ भागम भाग में करनी है क्योंकि इतना थक रहा है ये, कहीं ना कहीं ये एक रेस्टिंग मोड में जा रहा है। ये इनकी करंट एनर्जी है। आपकी करंट एनर्जी देखिए, आपको अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, अगर ये इंसान आपके साथ बैलेंस नहीं कर रहा है रिलेशनशिप, आपको उतना टाइम नहीं दे रहा जितना ये औरों को दे रहा है, या आपके साथ वैसे नहीं रह रहा जैसा आप इसके साथ कर रहे हो, तो आप एक नेगेटिव जोन में जा रहे हो। आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल गई है, ओवर थिंकिंग की, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ये रहना नहीं चाहता, इस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करना चाहता, अपने परिवार को ज़्यादा टाइम दे रहा है, अपने करियर को ज़्यादा टाइम दे रहा है, मेरे से इमोशंस नहीं दिखा रहा, फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहा। अगर इसके दिमाग में ऐसा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। अगर इसको ऐसे ही रहना है तो छोड़े, ये रिलेशनशिप ख़त्म करें, मुझे तो इमोशंस चाहिए, मुझे फीलिंग्स चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, जो ये इंसान नहीं दे रहा, तो आप बहुत नेगेटिव हो गए। सही से जवाब नहीं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी लोगों ने तो ये भी करा हुआ कि अपने पर्सन को मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया कि मुझे क्लोजर दे दो। अगर ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते हो तो ये आप लोगों की करंट एनर्जी है। अब देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या है कि ये इंसान दिखा क्या रहा है और कर क्या रहा है। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इमोशंस देखते हैं आपके पर्सन के। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखो ये ना बहुत क्लियर माइंड का इंसान है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। ये देखिए, ये इंसान जो है ना, जो भी आपके पार्टनर हैं, ये बहुत क्लियर इंसान है। इसको ये पता है कि मुझे जिस चीज़ की वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है या जिस चीज़ की वजह से मुझे फियर्स है, मुझे इनसिक्योरिटीज़ है, मुझे उन पे काम करना है। अभी फ़िलहाल ये वो इधर उधर ये सब कुछ करने के मूड में नहीं है। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इसलिए ये इंसान अभी तक टिका भी हुआ है और ये विश्वास करते हैं कि जो भी होगा वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे, क्योंकि इनको अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज़ पर, अपने दिमाग पर, अपने एक्शंस पे ट्रस्ट है। आप हो सकता है कि आपके बारे में ये सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़
जल्दी में चाहते हैं, तो इसीलिए ये इंसान है ना आपसे सारी चीज़ें डिस्कस भी नहीं करता होगा। और ये पता है कि अगर ये इंसान आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस करता है ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अचीव कर रहा है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपकी तरफ से जो इसके कॉल मैसेजेस जो सब कुछ जा रहा है उस चीज़ पे थोड़ा फोकस ना करके, क्योंकि वो एक नेगेटिव पार्ट है। आप इसको अगर सपोर्ट कर भी रहे हो तो एक नेगेटिव वे में कर रहे हैं, तो ये वहाँ पे नहीं रहना चाहता, इसीलिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आपसे सरेंडर कर दिया है इसने डिवाइन को, इस रिलेशनशिप को, खुद को। ठीक है, तो ये चेंज करेगा, बट ये अपने तरीके से करेगा, क्योंकि जो इसकी फर्स्ट एनर्जी आई थी फूल की वो यही है कि जो मैं करूँगा मैं अपने हिसाब से करूँगा, किसी को कुछ कहने की करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़रूर मान के चलिए कि ये इंसान जस्टिस करेगा, क्योंकि नेगेटिव वे में इसको जा रही हो तो ये 1 सेकंड लगाएगा कि ठीक है रिलेशनशिप एंड करते हैं, लेकिन वो अगर ऐसा नहीं कर रहा है, उस चीज़ को, उस कन्वर्सेशन को अगर इग्नोर कर रहा है, तो डेफिनेटली ये इंसान कुछ बेटर करने के मूड में है। तो ये थी आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनके ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस या एक्शंस, आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये आज के लिए है। पॉजिटिवली आपको थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जीज थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में हैं, आप नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, इसका बिहेवियर ऐसा है जो आपको प्रोवोक करता होगा इस तरह से रिएक्ट करने के लिए, बट थोड़ा सा समझने की या शांति से अगर आप इस इंसान को समझेंगे तो ये बेटर की तरफ ही ले जाएगा इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये कमिटमेंट देने के बाद या अपनी फीलिंग्स शेयर करने के बाद ये वापस आने के में इनको भी लगता है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि इससे ज़्यादा ख़राब किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये इंसान उस चीज़ पे वर्क करेगा और पॉजिटिवली ये इंसान इस रिलेशनशिप के लिए एक्शंस भी लेगा।